नमस्कार भाइयों बहनों। आज मैं श्री रामायण जी पुस्तक में से पेज नंबर 12 और 13 से शुरू करूंगी। श्री राम भक्ति में सुशोभित जानकर श्रेष्ठ जन सुंदर वाणी से प्रशंसा करते हुए इसको सुनेंगे। मैं न तो कवि हूँ, न मैं बोलने में चतुर हूँ और संपूर्ण कला व सब विद्याओं से रहित हूँ। अक्षरों के अर्थ, अलंकार, छंद, रचना के विधान, भावों और रसों के भेद तथा कवि के दोष गुण अनेक प्रकार के हैं, किंतु इनमें सत्य से काव्य संबंधी एक भी बात का ज्ञान मुझ में नहीं है। यह मैं शपथ पूर्वक कहता हूँ। मेरी कविता सब गुणों से रहित है। इसमें केवल एक गुण है जो संसार में प्रसिद्ध है। उसे विचार कर इसको सुंदर बुद्धि वाले वे ही सज्जन सुनेंगे जिनके हृदय में निर्मल ज्ञान है। इसमें रघुनाथ जी का उदार नाम है जो संसार में प्रसिद्ध है, अत्यंत पवित्र तथा वेदों का सार है, मंगल का घर और अमंगल को हरने वाला है, जिसको पार्वती जी सहित शिव जी जपते हैं। अच्छे कवि की अनोखी भी हो तो राम नाम बिना शोभा नहीं पाती। अच्छे कवि की कविता अनोखी भी हो तो राम नाम बिना शोभा नहीं पाती। जैसे चंद्रमा समान मुख वाली सब प्रकार से सजी हुई सुंदर स्त्री वस्त्रों के बिना शोभा नहीं देती है। सब गुणों से रहित अनाड़ी कवि की रचना को भी राम नाम के यश से चिन्हित जानकर बुद्धिमान लोग उसको आदर सहित कहते और सुनते हैं, क्योंकि सत्पुरुष तो भौरे की भांति गुणों के ग्राहक होते हैं। यद्यपि इसमें कविता का गुण एक भी नहीं है, तथापि श्री राम का प्रताप इसमें प्रकट है। मेरे मन में यही एक भरोसा है कि भले संग से भला किसने बड़ाई नहीं पाई। धुआं भी अक्सर सुगंधित होने से अपना कड़वापन छोड़ देता है। मेरी कविता तो भद्दी है, पर उसमें एक वस्तु राम कथा उत्तम है जो जगत में मंगल करने वाली है। तुलसीदास जी कहते हैं, रघुनाथ जी की कथा मंगलकारी है और कलयुग के पापों को हरने वाली है। मेरी भद्दी कविता रूपी नदी की गति पवित्र गंगा जी की भांति टेढ़ी है, परंतु श्री रघुनाथ जी के सुयश के संग से मेरी कविता भी अच्छी और सत्पुरुषों के मन को प्रसन्न करने वाली हो जाएगी। जैसे शिव जी के अंग में लगी चिता के अपवित्र भस्म, जो स्मरण करने में सुहावनी और पवित्र है। श्री रामचंद्र जी के यश से मेरी कविता सभी गुणों को प्रिय लगेगी। मलयाचल के प्रसंग से काष्ठ चंदन बनकर वंदनीय हो जाता है, तब क्या कोई उसकी तुच्छता का विचार करता है? श्यामा गाय काली है, परंतु उसका दूध बहुत स्वच्छ और गुणदायक है, यह समझकर सब लोग उसको पीते हैं। इसी प्रकार गंवारू भाषा में होने पर भी सीताराम जी का यश सुजान लोग बड़े चाव से गाते हैं और सुनते हैं। मणि मणिक और माता की जैसी शोभा है, वैसी सांप, पर्वत और हाथी के मस्तक पर शोभा नहीं पाती। राजा का मुकुट और नवयोगना का शरीर पाकर वे सब बहुत शोभा पाते हैं। इसी प्रकार बुद्धिमान कहते हैं कि सुकवि की कविता उपजती कहीं और किंतु शोभा अन्यत्र पाती है। भक्ति के कारण स्मरण करते ही ब्रह्मलोक को छोड़कर सरस्वती जी दौड़कर आ जाती हैं। मैंने अभी पेज नंबर 12 और 13 पढ़ा। अब मैं आगे चलती हूँ। अब मैं पेज नंबर 14 पर हूँ। रामचरित्र रूपी सरोवर में स्नान कराए बिना सरस्वती जी की थकावट करोड़ उपायों से भी नहीं जाती। कवि और पंडित अपने हृदय में विचार कर कलयुग के पापों को हरने वाले श्री हरि के ही गुणगान करते हैं। इसमें यदि सद्विचार रूपी
सामान्य मनुष्य का गुणगान करने से सरस्वती जी सिर धुनकर पछताने लगती हैं। कवियों का हृदय समुद्र, बुद्धि सीप और सरस्वती स्वाति नक्षत्र के समान है, यही ज्ञानी लोग कहते हैं। इसमें यदि सद्विचार रूपी जल बरसता है तो कविता मुक्तमणि के समान सुंदर होती है। फिर उन कविता रूपी मणियों को युक्त रूपी सूजा से छेदकर रामचरित्र रूपी तागे में पिरोकर सज्जन निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिससे अनुराग रूपी शोभा को पाते हैं। जो भयंकर कलयुग में जन्मे हैं, जिनकी करनी कोवे के समान है और वेश हंस का सा है, जो वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर चलते हैं, जो कपट की मूर्ति और कलयुग के पापों के भांडे हैं। श्री राम जी के भक्त कहाकर जो लोगों को ठगते हैं, जो धन क्रोध और काम के दास हैं और धींगा धींगी करने वाले दंभी तथा अपने स्वार्थ में रत हैं, ऐसे लोगों को मेरी गिनती सर्वप्रथम है। जो अपने सब अवगुण कहूँ तो कथा बढ़ जाएगी और पार नहीं पाऊंगा। इस कारण मैंने अवगुण बहुत थोड़े कहे हैं, थोड़े में ही चतुर लोग जान लेंगे। अनेकों प्रकार की मेरी विनती समझकर कोई भी कथा को सुनकर दोष नहीं देगा। इतने पर जो भी शंका करेंगे वे मुझसे भी अधिक मूर्ख और बुद्धिहीन हैं। मैं न कवि हूँ न चतुर कहलाता हूँ। मैं तो अपनी मति के अनुसार रामगुण गान करता हूँ। कहीं रघुनाथ जी के अपार चरित्र, कहाँ मेरी मति जो संसार में फंसी हुई है। जिस प्रचंड वायु के सुमेरु के समान पर्वत उड़ जाते हैं, उनके सामने रुई किस गिनती में है। श्री रामचंद्र जी की अपार महिमा समझकर कथा रचते हुए मन हिचकता है। सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी, शास्त्र वेद और पुराण ये नीति ऐसा कहकर उन प्रभु के सदैव गुणगान करते हैं। यद्यपि सब प्रभु की ऐसी प्रभुता जानते हैं, तथापि कहे बिना कोई नहीं रहा। इसमें वेद ने ऐसा कारण बताया है और भजन का प्रभाव अनेक प्रकार से वर्णन किया है। जो अद्वितीय, इच्छा रहित, निराकार, नामहीन, अजन्मा, सत्य, चित्त, आनंद और परम धाम है, तथा जो सब में व्यापक एवं विश्वरूप है, वही भगवान अवतार लेकर अनेक लीलाएं करते हैं। यह लीला केवल भक्तों के निमित्त ही है। प्रभु परम दयालु शरणागत प्रेमी है, जिनकी भक्तों पर ममता और प्रीति है, जिन पर एक बार कृपा कर दी उन पर कभी जिन्होंने क्रोध नहीं किया। वे रघुनाथ जी गई वस्तु को फिर से देने वाले, गरीब निवाज, सीधे, सर्वशक्तिमान, सबके स्वामी हैं। ऐसा जानकर पंडित जी श्री हरि का यश वर्णन करके अपनी वाणी को पवित्र व सफल करते हैं। तो भाई और बहनों, आज बस मैं इतना ही पढ़ पाऊंगी। अगले पार्ट में मैं अगले पेज से यानी पेज नंबर 16 से कंटिन्यू करूंगी। आज की वीडियो में मैंने पेज नंबर 12, 13, 14 और 15 का पठन करा है। दोस्तों, कहीं पर मुझसे कोई गलती हो गई हो पढ़ते समय श्री रामायण जी में, तो मुझे क्षमा करें। और दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। नमस्कार। और हमारी वीडियो को देखने के लिए बहुत